केकड़ी में प्रसिद्ध भगवान चारभुजानाथ को मंगलवार को जलजूलनी एकादशी पर विधि विधान पूर्वक 7 किलोग्राम चांदी की रजत पोशाक पहनाई गई। इससे पूर्व रजत पोशाक की केकड़ी शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जो गणेश मंदिर, पटवार भवन, खिड़की गेट, लोडा चौक होते हुए चारभुजा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पूजा अर्चना कर भगवान चारभुजानाथ को रजत पोशाक धारण कराई गई। महाआरती कर भगवान को भोग लगाया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा के आगे आगे महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी, पीछे पुरुष भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। बेवाण में भगवान की सवारी विराजित थी। शोभा यात्रा में घोड़ा पर सवार युवक ध्वज पताका लहराते हुए चल रहे थे। भगवान चारभुजानाथ की रजत पोशाक की झांकी बग्गी में सजाई गई। शोभा यात्रा का अलग अलग समाजों की ओर से स्वागत द्वार बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में अखाड़ेबाजों ने करतब दिखाए। शोभा यात्रा के दौरान भगवान चारभुजानाथ के जयकारों से वातावरण धर्ममय हो गया। शोभा यात्रा मार्ग पर पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था थी। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू मौजूद रहे। अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष तहसीलदार राहुल पारिक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय, श्रवण सिंह राठौड़, चंद्र प्रकाश सोनी, किशन गोपाल परेवा, अनिल दत्त शर्मा मौजूद थे। समारोह में रजत पोशाक में सहयोग देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, युवा कांग्रेस नेता सतीश मालू, दिनेश मेवाड़ा, जगदीश फतेहपुरिया, गोविंद गर्ग, एहसन न्याती, रामधन माड़ी, चेतन प्रकाश सोनी सहित कई महिला पुरुष मौजूद थे। चारभुजानाथ की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष एवं तहसीलदार राहुल पारिक ने बताया कि 7 किलोग्राम चांदी की रजत पोशाक बनाकर तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि चांदी की पोशाक पर स्वर्ण वर्क चढ़ाया गया है। भगवान श्री चारभुजानाथ की रजत पोशाक को नवीन सोनी, राकेश सोनी व महावीर सोनी के द्वारा तैयार की गई है। बालापुरा गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को सावर उपखंड अधिकारी शिवांशी खांडल को ज्ञापन सौंपकर अवैध बजरी खनन को बंद कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि बालापुरा गांव में स्थित खारी नदी में बजरी माफिया जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के जरिए बजरी का स्टॉक करते हैं। इसके बाद बजरी को बड़े वाहनों में भरकर अन्य शहरों में बेचकर चांदी कूट रहे हैं। बजरी माफियाओं ने किसानों के द्वारा डाली गई सिंचाई पाइपलाइन को भी तोड़ दिया है। सिंचाई पाइपलाइन तोड़ने से किसानों की फसलें सूखने के कगार पर है। किसान जब बजरी माफियाओं को टोकते हैं तो बजरी माफिया हथियारों से लैस होकर ग्रामीणों को धमकाते हैं। आए दिन बजरी माफिया किसानों व ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं। ज्ञापन में बताया कि आमली व आमली खेड़ा के बजरी माफिया हैं जो खुलेआम अवैध बजरी खनन करते हैं। ये लोग खुलेआम हथियारों से लैस होकर अवैध बजरी खनन का काम करते हैं। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से अवैध बजरी खनन को रोकने की मांग की है। इस दौरान मेरुकला सरपंच कैलाश देवी, शंकर, परमेश्वर, शिशुपाल कुमावत, राजू, महावीर, दुर्गा शंकर, रामलाल, गोकुल, कैलाश, रोडुमल, बाल मुकुंद सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी के पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति व भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर काशीराम विजय ने कहा कि शिष्य वह है जो सीखने की इच्छा रखता है। हमें दी जाने वाली जिम्मेदारी को पूरा करके राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। बाबा रामदेव ने घर घर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करके बीमार लोगों का इलाज किया। इस अवसर पर बिरदीचंद वैष्णव ने कहा कि शिक्षक ही देश का भविष्य निर्माता है। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी
भारत विकास परिषद के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर विद्यालय के आचार्य लादूराम रेगर, छात्र प्रिंस बाबू जैन, अभिजीत जैन, धीरज वर्मा, आदित्य शर्मा, अभिषेक मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बघेरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में जलजूलनी एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन समिति की प्रवक्ता विजया पाठक ने बताया कि मंगलवार को हुए आयोजन में वराह मंदिर प्रांगण से भगवान वराह के बेवाण को सजा धजा कर गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सूरज मंदिर, दाऊ मंदिर, जगदीश मंदिर, स्थल मंदिर, चारभुजा मंदिर, कल्याण मंदिर, छेल बिहारी मंदिर, शुक्ला मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, मालियों का मंदिर, रामदेव मंदिर, जालेश्वर महादेव मंदिर व ब्रह्माणी माता मंदिर के बेवाण भी शामिल थे। शोभा यात्रा वराह मंदिर प्रांगण से शुरू होकर देवगांव गेट, सदर बाजार, जाट मोहल्ला, बापू बाजार, सल्लारी गेट, पारासर मोहल्ला होते हुए वराह सागर स्थित गणगौरी घाट पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में अखाड़ेबाजों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। गणगौरी घाट से गढ़ नाव पर सभी मंदिरों के भगवान के बेवाणों को विराजित कर भगवान का जल विहार कराया गया। महाआरती के दौरान महावीर उपाध्याय एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर वराह मंदिर को विद्युत रोशनी से सजाया गया। जल विहार के बाद सभी मंदिरों के बेवाण को वराह मंदिर प्रांगण में विराजित किया गया। पंडित वेद प्रकाश पुरोहित ने जलजूलनी एकादशी महात्म्य की कथा का वाचन किया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर धर्म लाभ लिया। कथा के बाद महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। केकड़ी शहर में एक विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। विवाहिता के पति ने केकड़ी सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवाहिता के पति ने सिटी थाने में रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी व दादी के बीच बीती रात को कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद विवाहिता ने अपने पति को पीहर जाने की बात कही और सुबह बाजार से सामान की खरीदारी करने का बहाना करके उसकी पत्नी घर से बाहर निकली, जो वापस नहीं लौटी। उसकी काफी तलाश भी की मगर कहीं कोई पता नहीं चल पाया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि अन्यत्र व्यक्ति के साथ भेंट कर गई थी। विवाहिता के पति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी पत्नी की तलाश में रिश्तेदारों से छानबीन भी की मगर कहीं कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने विवाहिता के पति की रिपोर्ट पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। केकड़ी में मंगलवार को दूसरे दिन भी तेजा मेले का आयोजन हुआ। तेजा मेले में दूसरे दिन महिलाओं की भीड़ रही। महिलाओं ने तेजा मेले में मणिहारी व अन्य सामानों की खरीदारी की। युवक व युवतियों सहित महिलाओं ने मेले में लगे झूले व चक्रियों का आनंद लिया। तेजा थान पर तेजाजी महाराज के दर्शन के लिए दिन भर लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने तेजाजी महाराज की प्रसाद व नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगी। मेले के दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था रही। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने आदतन अपराधियों, मादक पदार्थ व अवैध हथियारों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देसी कट्टे व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसपी चुन्नाराम जाट के निर्देशन और एएसपी घनश्याम शर्मा व डीएसपी क्यू सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दिन में एक युवक अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सावर रोड तिराहा से युवक पिंटू सिंह राठौड़ पुत्र राम सिंह निवासी बड़गांव नागोला पुलिस थाना बिनाई को हिरासत में लेकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के पास से बिना लाइसेंस का एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, कांस्टेबल रामराज, राकेश, राजेंद्र आचार्य व शुभकरण शामिल थे। सावर कस्बे के निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित शिक्षक दिवस पर मुख्य अतिथि कॉलेज निदेशक एहसन न्याती ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण एवं राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक ही दीपक के समान जलकर रोशनी देता है। शिक्षक ही संस्कारवान बालक तैयार कर अपने जीवन को समर्पित करता है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने कहा कि समाज में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश जांगिड़ व दरियाव नाथ योगी उपस्थित थे। कॉलेज की उपस्थित छात्र छात्राओं ने अतिथियों से केक कटवाकर शिक्षक दिवस मनाया।
उन्होंने शिक्षकों के तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर, माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कॉलेज के लेखाकार श्यामलाल, कार्यालय सहायक कैलाश चंद ने व्याख्याता रामबाबू सोनी, धनराज जांगीड़, नंद किशोर बलाई, चित्रलाल बलाई, सलमा गोरी, राजेंद्र मीणा, महेंद्र सिंह मीणा, चांदमल जाट का सम्मान किया। छात्रा अध्यापिका शिल्पा बैरागी, लेखराज गोस्वामी, प्रीति साहू, संतरा लोधा ने शिक्षक सम्मान में अपने विचार रखे। रामबाबू सोनी ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन छात्र अध्यापिका बबीता चौधरी व कोमल टेलर ने किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में जलजूलनी एकादशी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। शाम को पुरानी केकड़ी स्थित बड़े तालाब के किनारे विभिन्न मंदिरों से आए भगवान ठाकुर जी के बेवाणों की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद तालाब के पाल पर स्थित घाट पर एकत्रित होकर श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर ठाकुर जी की आरती कर भगवान को जल विहार कराया। मंगलवार को शाम को चारभुजा मंदिर के निकट कुंज मंदिर के पास घाट, शीतला माता मंदिर के निकट शहर के विभिन्न मंदिरों से आए बेवाणों में विराजमान भगवान ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर भगवान के बेवाण के नीचे से निकलकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पूर्व दोपहर से ही मंदिरों में महिला मंडलों की ओर से भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। केकड़ी शहर के बोरा मंदिर, कुंज मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, तेलियान मंदिर, कटिकान मंदिर, बोरा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों से बेवाणों की आरती कर प्रसाद किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु शामिल थे। बेवाण के जुलूस के मौके पर लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। बेवाण के जुलूस के दौरान थाना प्रभारी मय जाप्ते के शहर के विभिन्न स्थानों पर गश्त करते नजर आए। जुलूस में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। सावर कस्बे में मंगलवार को जलजूलनी एकादशी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी मंदिरों के भगवान के बेवाणों को लेकर रेवाड़ियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में श्रद्धालु उमड़ पड़े। जलजूलनी एकादशी पर्व को लेकर निकाले गए रेवाड़ियों का जुलूस कस्बे के गढ़ चौक पर स्थित श्री चारभुजा मंदिर चौक से रवाना हुआ। जुलूस में सभी मंदिरों के भगवान के बेवाण शामिल किए गए, जिससे जुलूस में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। कस्बे में जगह जगह भगवान के बेवाणों की पूजा अर्चना की गई। जुलूस गढ़ चौक, त्रिपटा बाजार, इलाजी का चौक, केकड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए गणकुरी चौक के पास स्थित मुख्य तालाब के घाट पर पहुंचे, जहां पर भगवान के बेवाणों को नौकायन में विराजमान कर तालाब के बीच में श्रद्धालुओं ने स्नान करवाकर गणकुरी चौक में विराजमान किया। वहां पर भजन कीर्तन के साथ महा आरती की गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत, पूर्व सरपंच पुष्पेंद्र सिंह सक्तावत, बंटी बना शामिल थे। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था के लिए सावर पुलिस थाने का जाब्ता तैनात रहा। इसी प्रकार ग्राम सदारा, मेरूकला, गटियाली सहित क्षेत्र के गांवों में एकादशी पर्व पर जुलूस निकाला गया। केकड़ी सिटी पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एक मुकदमे में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिटी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि गत 11 फरवरी 2020 को केकड़ी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में चलाए जा रहे अभियान के तहत गश्त के दौरान जयपुर रोड बाईपास पर एक सफेद बोलेरो कार को रुकवाकर चेकिंग की, तो बोलेरो चालक मौके से वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टीम ने वाहन में चेकिंग की तो वाहन में अवैध रूप से देसी व अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपी युवक की तलाश शुरू की, मगर आरोपी इसी दरमियान दुबई फरार हो गया। अजमेर एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस की टीम ने विशेष नेटवर्क विकसित करते हुए शराब तस्करी के आरोपी की तलाश शुरू की, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर 2 साल से फरार आरोपी डांसरोली पुलिस थाना दातारामगढ़ निवासी सुरेश कुमार पुत्र गोपाल लाल मीणा के दुबई से लौटते ही उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश करेगी। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम का सुपरविजन एएसपी घनश्याम शर्मा,
डीएसपी क्यू सिंह ने किया। वहीं टीम में सिटी थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, एएसआई राम सिंह मीणा, कांस्टेबल त्रिलोक जाट, राकेश यादव, राजेश आचार्य शामिल थे।